नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस YouTube चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको हमने कल बताया था कि जो ब्रह्म है वह प्राकृतिक रूप से बने किसी भी संघात का अभिप्राय है जिसमें प्रकृति का मेल हो या जड़ पदार्थों का मेल हो, उससे प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब आगे बढ़ते हैं। क्या है? यद वै वाचा अनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदीदुम उपासते। यन मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदीदुम उपासते। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषी पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदीदुम उपासते। यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रम् इदं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदीदुम उपासते। यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदीदुम उपासते। ये तीन और तो 5 मंत्र हैं। अब ये कैसे हैं मंत्र, आइए हम आपको इसका उदाहरण बताते हैं। जो वाणी द्वारा प्रकाशित नहीं होता। अब आप देखिए, उपनिषद स्पष्ट रूप से कह रहा है जो वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता। हम लोग जोर जोर से कहे ओम जय शिव ओमकारा, लेकिन उस परमात्मा वह वाणी से प्रकाशित नहीं हो सकता है। जिससे वाणी का प्रकाश होता है, जो वाणी है जिसके द्वारा वो प्रकाशित है, उसी को तो ब्रह्म जान जिसका वाणी से सेवन किया जाता है वह नहीं है। वाह! आगे, जिसका मन से मनन नहीं किया जाता, जिससे मन मनन करता है, उसको तो ब्रह्म जान जिसका मन से मनन किया जाता है वह ब्रह्म नहीं है। जो आँख से नहीं देखा जाता, जिससे आँख देखती है, उसी को तो ब्रह्म जान जिसका आँख से सेवन किया जाता है वह ब्रह्म नहीं है। वाह, सुंदर बात है। जो कान से नहीं सुना जाता, जिससे कान सुनता है, उसी को तो ब्रह्म जान जिसका सेवन कान से किया जाता है वह ब्रह्म नहीं है। आगे, जो प्राण से प्राण के व्यापार में नहीं आता, जिससे प्राण अपना व्यापार करता है, उसी को ब्रह्म जान। जो प्राण के व्यापार में आता है वह ब्रह्म नहीं है। आगे हम आपको प्राण को समझाते हैं। प्राण होते क्या हैं? प्राण एक वायु है जो इस शरीर को चलाती है और उसके 10 भेद हैं। सबसे पहला भेद है प्राण। प्राण होता है श्वास को बाहर निकालना, इसको हम प्राण कहते हैं। फिर होता है अपान, श्वास को भीतर लेना। फिर होता है समान। समान होता है नाभि में, नाभिस्थ शरीर में रस का पहुंचाना, वह जो है समान होता है। फिर होता है उदान। उदान होता है कंठ में, अन्न को कंठ से नीचे ले जाना, वो उदान का काम है। अब होता है व्यान। व्यान जो है वो समस्त शरीर में फैला रहता है, जो रक्त का संचार करता है वह व्यान के द्वारा होता है। उदान आपको बताया, अन्न को नीचे ले जाता है। समान, जो नाभि के अंदर रस होते हैं उनको शरीर में पहुंचाता है। अपान, श्वास को भीतर लेना। प्राण, श्वास को बाहर छोड़ना। 5 तो ये हो गए। अब आगे नाग। एक प्राण का उपप्राण है नाग। कै तथा मल का निकालना। जो मनुष्य
कोई भी वस्तु अपने मुख के द्वारा उलटता है और जो गुदा से मल का विसर्जन करता है वह नाग का कार्य होता है। कूर्म पलक को खोलना और बंद करना, ये कूर्म का काम होता है। कृकल भोजन पान की जब इच्छा होती है तो वह कृकल का काम होता है। देवदत्त जब मनुष्य जम्हाई लेता है तो वह देवदत्त का काम होता है। धनंजय मूर्छा, बेसुध होना, खर्राटे लेना, ये जो है धनंजय का कार्य होता है। तो अब आपको हम आगे और बताएंगे। इसके अतिरिक्त आप इनके ऊपर विचार कीजिएगा। मैंने 10 प्राण बताए, प्राण, अपान, उसके बाद में आता है समान, उसके बाद में आता है उदान, उसके बाद में आता है व्यान, उसके बाद में आता है नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। आगे मैं एक बार फिर बता देता हूँ। प्राण श्वास को बाहर निकालना, अपान श्वास को अंदर लेना, समान नाभि में जो स्थित रस है उसको शरीर के में पहुंचाना, उदान कंठ के द्वारा जो भोजन है वो अंदर ले जाना, व्यान समस्त शरीर में रक्त का जो संचार है उसको करना, यह व्यान का काम है। नाग कै तथा मल विसर्जन, कूर्म निमेष उन्मेष, आंखें खोलना बंद करना, कृकल भोजन की इच्छा, देवदत्त जम्हाई आदि, धनंजय मूर्छा, बेसुध होना और खर्राटा लेना, ये सब धनंजय का कार्य होता है। आप इसके ऊपर विचार कीजिएगा। कल हम आपको फिर मिलते हैं नई कक्षा में और कुछ और इसके ऊपर अधिक विस्तार से बताएंगे। नमस्ते।